आइए हज़रात गिरामी, इतनी खूबसूरत महफिल कि एक बेअदब होकर अकमल ये कहना चाहता है, ये सारे महफिल, ये मेरे सामने प्यारा सा मजमा, ये स्टेज पर हमारे मोतबर शख्सियात की आमद हो रही है और मौजूद भी हैं। बस मैं ये कह दूं कमेटी के हवाले से कि वाकई अगर मिल जाती मुझे एक दिन की बादशाही तो है मिठवाड़ा वालों, मेरी रियासत में तुम्हारी तस्वीर के सिक्के चलते। आपने वो मोहब्बत का पैगाम दिया है। आइए हज़रात गिरामी, सबसे पहले मैं ये अर्ज कर देना चाहता हूँ कि आज का ये ऑल इंडिया मुशायरा, नातिया मुशायरा बतारीख 7 नवंबर बरोज बुध, कस्बा मिठवाड़ा, तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी। हज़रात गिरामी, ये कह दो कि नाज़िश तहज़ीब व अदब, कायदे मिल्लत मेरी आंखों के सामने इज्जत माब आली जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद हबीब कासमी साहब, इमाम खतीब जामा मस्जिद फतेहपुर, जिला बाराबंकी हमारे दरमियान मौजूद हैं। इनकी शख्सियत मोहतारे तारुफ नहीं है, आप हजरात के दरमियान मुझे तारुफ कराना कोई वो मेरा मकसद नहीं है। बहरहाल बहुत सारे नाम हैं, बहुत मोतबर शख्सियात हैं, एक एक के नाम को मैं इंशाअल्लाह शुमार कराऊंगा, लेकिन सदर मोहतरम का नाम यहां से मैं उनसे इजाजत लेते हुए प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज करना चाहता हूं, सदर मोहतरम से इजाजत लेते हुए। आइए कह दूं, वाकई जब मेरी आंखों के सामने ये मैंने इनके चेहरे का दीदार किया अपनी आंखों से, तो मेरे दिल में एक बात आई और वो मैं कहने पे मजबूर हो गया। मौलाना हबीब कासमी साहब आपके दयार की वो शख्सियत है जो इल्म के मुहज्जब दीवाने हैं। दोस्तों मैं ये कह दूं, जो हर वक्त चाहते हैं कि इल्म का चेहरा कैसे सुरखरू होता रहे, वाकई मैंने आपके हवाले से, इनके हवाले से इनकी शख्सियत को जाना और पहचाना है। मुझे तो महसूस हो रहा है दिल खैराबादी साहब आपका ये मोहब्बतों का दयाल कि मैं ये कह दूं, ये वो शख्सियत कि जिनकी शख्सियत जो है आसमान से जमीन तक इस तरह फैली हुई है। मैं ये कह दूं कि जिस तरह फिजा में ऑक्सीजन हुआ करती है वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। बहरहाल आइए हज़रात गिरामी, मैं कुछ न कहते हुए, बहुत वक्त हो चुका, तमहीद बाद में होती रहेगी। और एक बात मैं जरूर ये ऐलान करना चाहता हूं कि मेरी आंखों के सामने ये जनाब इखलाक अहमद साहब जो एक इल्मी घराने से, जो एक अदबी घराने से ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों एक ऐसा घराना जो ये शायरी की दुनिया की मेराज हुआ करती है, हमारे दरमियान मेरे दिल के अंदर वो शख्सियत मौजूद है, मैंने पहले भी जाना और पहचाना है। मैं कहना चाहता हूं कि हजरत अल्लामा व मौलाना हजरत फैजी, बस इतना मैं कह दूं, पूरा जिला और पूरा बाराबंकी का ये जो मजमा है वो जानने के लिए बिल्कुल आपकी आंखों के सामने जब किसी तरह का तारुफ होता है इनके सामने, तो आप सारी बातों को जानते हैं और पहचानते हैं। बस मैं कह दूं, एक ऐसी शख्सियत की शायरी दुनिया की भी कि जो मैं कह दूं कि शेरी, इनकी शख्सियत एक शेरी अनासिर से गूंथा गया था। वाकई मौलाना की शख्सियत जो है उर्दू दुनिया के एतबार से एक बुलंद पाया नज़्मिया इजहार के पैकर थी। आइए हज़रात गिरामी, दोस्तों बिला तमहीद आइए ये नातिया महफिल, एक इल्जाम है आप पर मिठवाड़ा वालों, वो इल्जाम अकमल आज हटाना चाहता है। वो इल्जाम पूरे हिंदुस्तान में आपके हवाले से ये जाता है कि आप नातिया अशार नहीं सुनते, सिर्फ मनकबत वाले अशार से अपने हौसला अफजाई करते हैं। दोस्तों आज बता देना कि हम जिस तरह मनकबत के अशार सुनते हैं उससे कहीं ज्यादा हम उसी मोहब्बत के साथ इसके नबी में डूब कर नातिया अशार भी सुनना जानते हैं। आज आपको बताना होगा वो हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ शोराए किराम के हवाले से जो पूरे हिंदुस्तान में अपने जिले और अपने कस्बे की नुमाइंदगी इस वक्त कर रहे हैं, वो तमाम शोराए किराम हमारे दरमियान मौजूद हैं। एक एताद दीगरे शोराए किराम की भी हाजिरी हो रही है। हज़रात गिरामी, बस मैं कह दूं कि एक ऐसी शख्सियत की तरफ ये मंसूब प्रोग्राम है कि मेरी बात देखिए, शोराए किराम माइक पर आएंगे तो वो नबी की तारीफ अपने अशार के जरिए से करेंगे। जब एक नाजिम माइक पर आता है तो अपनी बात मजमून के हवाले से कहता है। ये पढ़े लिखों का मजमा है। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि उस अजीम जात की शख्सियत में इस महफिल को सजाया और संवारा गया है कि जो इतनी अजीम जात की कायनात का इमाम है, आप फर्श पर बैठे हुए हैं। मुझे याद आ गया तो कायनात का इमाम तो जरूर है, लेकिन मस्जिद नबवी की कच्ची जमीन पर लेटा हुआ, इतनी कच्ची जमीन की आसमान से पानी गिरे तो पानी की छींटे उड़ोल कर मेरे नबी के चेहरे को खराब कर दे। साहबा फरमाया, अल्लाह के नबी ये चांद से चमकने वाले चेहरे में मिट्टी लग गई।
फरमाया कोई बात नहीं। हजरत जाबिर इब्ने समुरा का अल्लाह के नबी से कहते हैं, बहरहाल अल्लाह के नबी मस्जिद नबी के कच्ची जमीन पर लेटे हुए जाबिर इब्ने समुरा अल्लाह के नबी को तलाश कर रहे हैं। वो कहते हैं कहीं नहीं मिले, तलाश करते हैं, तलाश जारी है। 14वीं रात की चांद की रोशनी में अंधेरी रात में तलाश करते हुए मस्जिद नबवी में घुस जाते हैं। इसको मोहब्बत का मजमा। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो क्या देखते हैं, देखते हैं कि अल्लाह के नबी मस्जिद नबवी की कच्ची जमीन पर लेटे हुए हैं। आप मनकबत के अशार, सहाबा की तारीफ और नबी की तारीफ के हवाले से अल्लाह के नबी का और सहाबा का कैसा रिश्ता था मैं बताना चाहता हूं। जाबिर इब्ने समुरा मस्जिद नबवी में घुसे तो क्या देखा, अल्लाह के नबी जैसे आप बैठे हुए मस्जिद नबी की कच्ची जमीन पर लेटे हुए। हजरत जाबिर इब्ने समुरा कहते हैं अल्लाह के नबी, हजरत जाबिर इब्ने समुरा कहते हैं कि मैंने नबी को देखा। अल्लाह के नबी उठ के बैठ गए। कहा जाबिर इतनी रात को कैसे आना हुआ, कहा आका घर में नींद नहीं आ रही थी, सोचा नबी से मुलाकात हो जाए, गुफ्तगू करें, कुछ दीन की बातें सुने। हजरत जाबिर इब्ने समुरा कहते हैं मैंने चेहरा आसमान की तरफ दिया, मजमा मैं तवज्जो चाहता हूँ। हजरत जाबिर इब्ने समुरा कहते हैं कि मैंने चेहरा आसमान की तरफ किया, फिर अल्लाह के नबी के चेहरे को देखा, फिर अपना चेहरा आसमान की तरफ किया, और 14वीं रात के चमकते हुए चांद को देखा, फिर अल्लाह के नबी के चेहरे को देखा। हजरत जाबिर इब्ने समुरा देखते हैं बार बार। अल्लाह के नबी कहते हैं जाबिर ये क्या मामला है? कहा अल्लाह के नबी आज मैं ये मुआज़ना कर रहा हूँ, आज मैं ये टैली कर रहा हूँ, आज मैं ये मिला रहा हूँ, ये चांद ज्यादा खूबसूरत है या मेरे नबी का हसीन चेहरा ज्यादा खूबसूरत है? कहा अल्लाह के नबी मुस्कुराए, कौन ज्यादा हसीन? अगर कोई तुमसे सवाल करे तो क्या जवाब दोगे जाबिर? कहा अल्लाह के नबी अगर आज कोई मुझसे ये सवाल कर ले कि चांद ज्यादा खूबसूरत है या मेरे नबी का हसीन चेहरा ज्यादा खूबसूरत है, कहा अल्लाह के नबी अगर आज कोई मुझसे ये पूछ ले तो मैं उसको बताऊंगा, जवाब दूंगा क्या तू अंधा है, तुझे दिखाई नहीं देता? इस चांद में और मेरे नबी के चेहरे में तुझे फर्क नहीं दिखाई देता? ऐ अल्लाह के नबी मैं उसको जवाब दूंगा कि इस चांद को भी हुस्न और रोशनी मिली है तो मेरे आका के चेहरे से मिली है, मेरे हबीब के चेहरे से मिली है। बस ये कह दूं जो है ख्वाब की बातें उसे अब छोड़िए, अरे चांद पर जाने की बातें छोड़िए, चांद जिनके एक इशारे पर चले उस नबी से अपना रिश्ता जोड़िए, क्योंकि चांद भी इस चांद पर कुर्बान है, मुस्तफा की सबसे ऊंची शान है। आइए दोस्तों मैं इसी हवाले से आपके सामने बस एक बात कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छा मजमा मेरी आंखों के सामने, बहुत गाढ़ी उर्दू नहीं बोलना चाहता दिल भाई, बहुत गाढ़ी उर्दू नहीं बोलना चाहता, क्योंकि ये दिल खैराबादी हमारे दरमियान है। अक्सर प्रोग्रामों में मेरी मुलाकात होती है, ऐसे ऐसे इलाके में इनका जाना होता है जहां कसम खुदा की दीन की बात का पहुंचाने वाला कोई नहीं है। बताते हैं दिल खैराबादी, मैं एक ऐसे इलाके में गया, इस्तकबाल करने के लिए एक नौजवान आया और कहने लगा, सलाम किया। दिल खैराबादी ने कहा आपकी तारीफ, उसने कहा दिल भाई कैसी बात करते हैं, मेरी तारीफ मैं कहा? दिल भाई पूछते हैं आपकी तारीफ, अरे बताइए तो। कहा बहरहाल आप पूछते हैं तो बता ही देता हूं, मेरी तारीफ तो पूरा इलाका कर रहा है। बहरहाल ये गाड़ी उर्दू लोगों के हवाले से बोला गया, तो मैं गाड़ी उर्दू नहीं सीधी साधी बोल रहा हूँ कि वरना लखनऊ वाला वाकया दिल भाई वो आपकी आंखों के सामने हो जाएगा कि लखनऊ के अंदर एक मालिक ने एक नौकर से कह रखा था कि तुम जब भी मुझसे बात करना तो उर्दू में बात करना। हमारे उलमा जानते हैं ऐसी सी गाड़ी उर्दू बोली जाती है। बहरहाल नौकर जो है बड़ा चालाक था, मेरी बातों को गौर से सुनिएगा कि नौकर जो है बड़ा चालाक था। कहा ठीक है। एक दिन मालिक साहब हुक्का पी रहे थे, हुक्का पीते पीते एक चिंगारी निकली और मालिक साहब की दाढ़ी में जाकर छुप गई। चाहिए तो ये था कि जो वो है नौकर खड़ा होकर के कह दे कि मालिक साहब आपकी दाढ़ी में चिंगारी, नहीं बोला। कहा मालिक ने उर्दू बोलने को न कहा है, पेवर उर्दू, गाड़ी उर्दू आज मैं बोलूंगा, बताऊंगा उर्दू कहते किसे हैं। उसने वो खड़ा हुआ, हाथ बांधकर मालिक के सामने बोला, हुजूर क़िबला काबा ज़िल्ले इलाही आलम पना, मेरे आका मेरे मौला मेरे मलजा। गुलशन आबिस्तान से एक चिंगारी जब्त करने के बाद आपके चेहरे मुकद्दसा के मुत्तसिल जो पाकीज़ा दाढ़ी की शक्ल में आसियाना है, वहां पर एक चिंगारी बड़ी देर से आराम कर रही है। अगर बाय खादिम ना हो तो यह खाकसार खादिम अपनी जगह से उठकर उस चिंगारी की बेजा हरकत पर उस चिंगारी को आपकी दाढ़ी मुकद्दसा से हटाने की कोशिश करे।
बताइए ऐसी गाली उल्टी बोली जाए, महफिल में सन्नाटा हो गया, क्या मामला? शायद आप समझे ना हो, बहरहाल इसलिए मैं चाहता हूं सीधी सादी बात कही जाए। आइए हज़रात गिरामी, मैं यहीं से इस महफिल का आगाज करना चाहता हूं, तमहीद बिल्कुल नहीं करना चाहता। मेरे दिल खैराबादी साहब ने मुझे ये कहा कि बहुत वक्त हो चुका, सीधे सीधे प्रोग्राम को शुरू कर दिया जाए। आइए, ये खूबसूरत मजमा हो नहीं सकता, ये महफिल सवर नहीं सकती जब हम कुरान मुकद्दस की तिलावत से इस महफिल का खूबसूरत मुअत्तर आगाज ना कर सके। तो आइए, इसके लिए मैं गुजारिश करना चाहता हूं, इस महफिल का खूबसूरत और मुअत्तर आगाज करने के लिए कारी आपके दयार के एक बेहतरीन कारी जो मोहम्मद फैसल, जिनका नाम इसमें गिरामी है, उनसे मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ मुख्तसर तमहीद के साथ उनसे गुजारिश करना चाहता हूं, वक्त नहीं है, कि फैसल साहब, कारी साहब, ये कह दूं खुदा की रोशन किताब लेकर मिटाओ दुनिया की ज़ुल्मतों को, खुदा की रोशन किताब लेकर मिटाओ दुनिया की ज़ुल्मतों को, बढ़ाओ ईमान का उजाला, ज़माना तालिब है रोशनी का। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़स समाउ फतरत वइज़ल कवाकिबु इंतथरत वइज़ल बिहारु फुज्जिरत वइज़ल क़ुबूरु बु'थिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। या अय्युहल इंसानु मा ग़र्रक बिरब्बिकल करीम। या अय्युहल इंसानु मा ग़र्रक बिरब्बिकल करीम। अल्लज़ी ख़लक़क फसव्वाक फ़अदलक। या अय्युहल इंसानु मा ग़र्रक बिरब्बिकल करीम। अल्लज़ी ख़लक़क फसव्वाक फ़अदलक। मा ग़र्रक बिरब्बिकल करीम। अल्लज़ी ख़लक़क फसव्वाक फ़अदलक। फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। कल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन व इन्न अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन।
यअलमून मा तफ़अलून किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह सब किताबों से भला कुरान है, ये हमारा दीन है, ईमान है तिलावत इसकी बरकत का सबब, सुन के जानो दिल मेरा कुर्बान है। कारी साहब तिलावत कर रहे थे तो मुझे ये महसूस हो रहा था कि आज इस शेर पर अमल करने की जरूरत है। ऐसे दौर के अंदर कि सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। अरे ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। हज़रात गिरामी देखिए, मैं बहुत संजीदा तरीके से बोलना चाहता हूं, शोरा के हवाले से आप आएंगे। आइए हज़रात गिरामी, तिलावत हो चुकी इस महफिल का खूबसूरत और मुअत्तर आगाज हो चुका।